आपको बता दें कि देवरिया जिला अंतर्गत सलेमपुर तहसील के मंगराइच गांव में हैं हम इस समय। और हमारे साथ आचार्य पंडित अजय शुक्ल जी हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए कि वर्तमान समय में लोग परेशान रहते हैं और इलाज कराते हैं, बहुत तरह की व्यवस्थाएं बनाते हैं, और उसी इलाज के दौरान में आपके यहाँ शुक्रवार और रविवार के दिन लोग आते हुए हैं, सोमवार को आते हैं लोग। तो किस तरह की व्यवस्था है, कैसे उन लोगों को आप जो है राहत देते हैं, क्या व्यवस्था आपकी? राहत, चाहे जो भी राहत की व्यवस्था हो, चाहे जो भी हो, ये जो भी चीज़ें हैं आज करीब विगत कई वर्षों से ये सब सेवाएं जो हैं कि हम दे रहे हैं। और हम क्या दे रहे हैं, बाबा की असीम कृपा है, श्री जयराम बाबा की, जिनकी कृपा हमारे पर रहती है। लोग दवा कराते हुए भी लोगों को विश्वास और आस्था स्थान पर आता है, मेरे पर आता है, तो लोग दवा कराते रहते हैं। उसके बावजूद भी मेरे पास फ़ोन करते हैं कि गुरुजी ये है वो है। इस तरह के जैसे अनेकों शिष्यों का, अनेकों लोगों को जो है कि बाबा के माध्यम से और मेरे बाबा के कृपा से और मेरे माध्यम से अनेकों लोगों का कल्याण हुआ है। एक मध्य प्रदेश से लड़की आई थी, उसको दिख नहीं रहा था आँख से, यहाँ आई और उसके बाद जो है मात्र एक ही दिन में 3-4 घंटे में जो है कि उसको दिखने लगा। पेपर अखबार पढ़ के गई। अनेकों लोग जो हैं कि जो मतलब डॉक्टर के हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, उसके बावजूद भी मेरे पास फ़ोन करते हैं कि गुरुजी कैसे होगा, ये होगा। तो अनेकों लोग खलीलाबाद, बस्ती, गोरखपुर, अनेकों जगह से लोग आते हैं। और शुक्रवार और सोमवार को बाबा का दिव्य दरबार लगता है, जिसमें भक्तों का कल्याण होता है। और लोग जो है कि अपने आप जो है आते हैं, और लोग क्या सोच कर आते हैं ये हम मतलब अपने आप बता देते हैं। हमको मतलब उससे पूछते नहीं है कि आप क्या करने के लिए आए हैं और क्यों आए हैं। आपने कहा कि मैं बता देता हूं, तो हम रिपोर्टर हैं, हम ही पूछ रहे हैं आपसे कि मैं किस लिए आया हूं। आप यही आए थे कि मतलब गुरुजी जो है कि हमारा कल्याण कैसे हो, और हमारा भी समस्या है। तो हमने कहा कि आपकी समस्याएं ये हैं, मुकदमे संबंधित हैं, चाहे जो भी हैं वो चीज़ें हमने आपको बताया, और किसके माध्यम से उसका नाम भी हमने आपको स्पष्ट बता दिया। इस वर्तमान समय में भी ये बताइए कि तमाम तरह की पूजा पाठ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, जप होते हैं, यज्ञ होते हैं, और इसके होने के बावजूद भी तमाम तरह की दिक्कतें भी हो रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? कुल मिला जुला करके जैसे दिक्कतें जो हो रही हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं, ये तो आप जैसा अपना आय जैसा आपका होगा वैसे व्यय होना निश्चित है। तो आप जो है कि धर्म के प्रति एकदम निष्पक्षता से रहिए। आपके अंदर न कोई रोग होगा, न कहीं कुछ होगा, न कहीं कुछ होगा। पूजाएं जितनी हो रही हैं उससे ज़्यादा पाप भी हो रहा है। तो मान लीजिए कि जो पाप करके धन आएगा और उससे हम पूजा करेंगे तो हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई लाभ नहीं होगा। बड़ी बात बताया आपने कि धन का स्रोत जो है सही होना चाहिए। हाँ, धन का स्रोत जो है सही होना चाहिए। आज के परिवेश में लोग मान लीजिए पहले की अपेक्षा इस टाइम जो है कि बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो कौन करा रहा है यज्ञ अनुष्ठान? जिसके पास पैसा है। और पैसा किसके पास है? जो 2 नंबर का रुपया आ रहा है उसके पास पैसा है, वही यज्ञ करा सकता है। तो जब हमारा आय जो है कि गलत तरीके से आएगा और उससे हम पूजा नहीं, यज्ञ नहीं, हम भगवान को ही खरीद लें, तो भगवान भी हमारे पे मेहरबान नहीं होंगे, क्योंकि वो आय का स्रोत जो है गलत है। गलत देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है कई तरह के ब्रेंच लगे हुए हैं, रामनिवास यादव लिखा हुआ है, ठीक। कई भक्तों के द्वारा जो है बहुत कुछ लगवाया गया है यहाँ पर। तो ये कैसे संभव हो पाया था? यहाँ जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो लोग कहते हैं गुरुजी मतलब ये पैसा ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। तो हम कहते हैं पैसा रुपया नहीं चाहिए, आपको जो भी अर्पित करना है बाबा के दरबार में अर्पित करिए। तो लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है, लोगों की व्यवस्था सही रूप से चलती है। तो लोग जो है अपने हिसाब से जो इच्छा हो, कोई बाजा लगवा दिया, कोई ब्रेंच, कोई सोलर, कोई ऐसे सारी चीज़ें लोगों की जैसी जैसे मनोकामना पूर्ण होती है वैसे वैसे लोग लगवाते हैं। एक बात और है कि जयराम बाबा जो है ब्रह्म हैं, तो जयराम बाबा कुछ इतिहास संक्षेप में बताएंगे? जी, जयराम बाबा यहीं के मूलतः निवासी हैं। और जयराम बाबा जो है कि आज के 300 वर्ष पहले जो है यहाँ बाघ से लड़ते हुए जो है कि मतलब शहीद हो गए। बाघ से लड़ते हुए बाघ इन पे आक्रमण कर दिया, और ये जो है बाघ को
बाघ को पहले घायल कर दिया, बाघ मर गया, उसके बाद ये मर गए। और इन्होंने यहाँ के लोगों को, अपने पट्टेदारों को स्वप्न दिया कि मतलब हम पट्टेदारों के हाथ से जल नहीं लेंगे, पूज्य ब्राह्मण ढूंढ के लाओ। तो हम लोगों को जो है कि करीब 300 वर्ष पहले यहाँ के लोग गए और लेकर आए पूजने के लिए इनके, और तभी से हम लोग इनकी सेवा करते हैं। और आज इनकी सेवा से आज जो है कि अनेकों लोगों का भी कल्याण होता है और हमारा भी कल्याण होता है। चलिए।